संविधान से करीब 10 से 12 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न कम से कम एक प्रश्न अनुसूचियों से आपको अवश्य मिल जाएगा, और मिसेलेनियस में मिलान करने के लिए भी अनुसूचियों से एक प्रश्न मिल जाता है। एक से अधिक प्रश्न भी कभी कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अनुसूचियों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें जिक्र है, जिसमें भारत के 29 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अब तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब 28 राज्य अब संघ इसमें अनुसूची पहली में है और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारी भारत के प्रमुख कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, जैसे राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। किसमें? अनुसूची दूसरी में भारत के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। पदाधिकारी कौन से हो गए? राष्ट्रपति को ध्यान रखना है, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, सभापति, राज्यसभा के, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी जितने भी पदाधिकारी हैं भारत के, इनका वेतन, भत्ता, पेंशन अनुसूची 2 के तहत है। अनुसूची 30 की अगर बात करें तो ये शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें प्रारूप है, शपथ का प्रारूप है अनुसूची 30 में, तीसरी अनुसूची में। इसके तहत संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, संसद के सदस्य व संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर शपथ का प्रारूप दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 लोगों के शपथ का प्रारूप नहीं दिया हुआ है। एक तो अगर केंद्र की बात करें तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का जिक्र है। और राज्यों में अगर बात करें तो राज्यपाल के शपथ का भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसका शपथ प्रारूप नहीं है। ये अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है, 159 में राज्यपाल के शपथ का प्रारूप है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में इसका प्रारूप है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल का अनुच्छेद 169 में है। ठीक, बाकी अन्य सभी मंत्रियों और संघ के मंत्रियों और सदस्यों का इसके शपथ का प्रारूप अनुसूची तीसरी में है। ठीक, अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत सभी जो 28 राज्य हैं, यहाँ पर 29 नहीं होगा, 28 राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में इसमें जो है सभी राज्य, भारत के सभी 28 राज्य के और 2 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। यानी कि राज्यसभा का विवरण किस में है? अनुसूची चौथी में है। ठीक, उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित हैं, जिसमें सर्वाधिक 31 सीट उत्तर प्रदेश की है। ठीक, और 5वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बंद रहता है। तो 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का है। और 6वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है, लेकिन इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद है। ठीक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, AMTM, A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। तो AMTM माने बाकी सभी राज्यों को इन 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन किस में है? अनुसूची 5वीं में है। और इस 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची
संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसमें राज्य और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों पावर्स का डिवीजन दिया हुआ है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इसी में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में। अगर संघ सूची के विषय की बात करें तो संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। और राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं, जिन पर विधि बनाने का अधिकार राज्य को और संघ सूची पर केंद्र को अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय है, ठीक है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। ठीक, तो 7वीं अनुसूची है पावर्स डिवीजन का। और 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषाएं दी गई हैं। 8वीं अनुसूची लैंग्वेज से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 1969 में सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संशोधन द्वारा, और 92 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 2004 में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अब भाषाओं की संख्या हो गई है 22 8वीं अनुसूची में। ठीक, और 9वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची में इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यीकरण का उपबंध किया गया है। ठीक, इस अनुसूची में सम्मिलित किस विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक, मूल रूप से तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं अनुसूची से यहाँ पर संविधान में जोड़ा गया है। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आते हैं। ठीक, तो इसमें इस अनुसूची में अगर कोई भी विषय डाल दिया जाता है तो उस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इससे संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है? 1985 का है, को जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। उल्लेखनीय कि दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक, तो अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो दल बदल के आधार पर जो निर्भरता है, जो अयोग्यता है, उसका विनिश्चय कौन करता है? तो अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति यही करता है। और 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें पंचायतों को शक्तियों तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। और इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो पंचायतों में विषयों को कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय। इनमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे जो है जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है? 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। और हमारी लास्ट अनुसूची है 12वीं। ये नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख करता है 12वीं अनुसूची। ठीक, ये शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आपने देखा पंचायतों में 29 विषय थे और नगर पालिका में कितने, शहरी क्षेत्रों में 18 विषय हैं। ठीक, यह अनुसूची कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित की गई है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर अनुसूचियों को पक्का कर लिया है। अब यहाँ से एक प्रश्न कभी भी मिस नहीं होगा। मिलान के लिए भी प्रश्न आते हैं और वैसे भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।